तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के बारे में जानेंगे। चिकन पॉक्स मतलब वो चिकन खाने वाला चिकन नहीं, मुर्गा वाला चिकन नहीं। ये चिकन पॉक्स एक डिजीज है जो कि एक तरह से हमारे शरीर में किसी भी तरह का ब्लिस्टर्स दिखता है। ब्लिस्टर्स मतलब एक तरह से गोल गोल फोड़ा फुंसी जो होता है, रेड हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है। वो एक तरह से चिकन पॉक्स का कंडीशन होता है, जिसमें कि एक तरह से हमारा जो कि है वायरल इन्फेक्शन है। हम एक छोटा सा चिंटू बनाएंगे, उसके ऊपर हम लोग चिकन पॉक्स देखेंगे। ओके, ये हमारा चिंटू है। चिंटू 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 के पापा। तो ये चिंटू है। अब देखिए, थोड़ा सा इसका बाल बना देते बेटा, अच्छा लगेगा। आँखिया भी बनाइए देते हैं। आँख से झलका आंसू। ये हमारा चिंटू है। अब इसके चेस्ट पे रेड 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 रेड, ये देखिए, ये हमारा ब्लिस्टर्स हो जाएगा। मतलब इसमें जैसे कि हमारा फोड़ा फुंसी होता है उस ढंग से रहेगा। ओके, ये पूरे शरीर में दिख सकता है धीरे धीरे, लेकिन चेस्ट मतलब चेस्ट जो छाती है उससे मेनली हमारा स्टार्ट होता है। मतलब ये हमारे बैक साइड, मतलब जैसे कि ये हमारा इसके पीछे साइड का जो होगा हमारा एरिया, ये चिंटू का पीछे साइड का एरिया है। ओके, इसमें चिंटू का आंख नहीं देख, यहाँ पर जब यहाँ पर ज्यादातर दिखेगा। सबसे पीछे से शुरू होता है, मतलब जो पीछे वाला एरिया है स्कैपुला के नीचे, मतलब जो होता है वहां से मतलब होता है ना, तो चेस्ट साइड से या हमारे स्किन से फेस पर से स्टार्ट होता है चिकन पॉक्स ज्यादातर। अब देखिए इसको पढ़ेंगे किस तरह से होता है। इसमें देखिए ब्लिस्टर्स, पिंपल्स जैसा पिंपल्स देखे हैं ना, पीला पीला कलर, लाल लाल कलर का हो जाता है। ब्लिस्टर्स शुरू होता है कौन चीज से? शुरू होता है छोटा सा, मतलब एक तरह से समझ लीजिए ईचिंग होता है। शुरू पहले ईचिंग होता है। ईचिंग होने के बाद वही फॉर्म होने लगता है, धीरे धीरे होने लगता है का चीज, ब्लिस्टर्स जैसा। तो ये लोग इसको मतलब गांव में या माता जी मतलब भी बोलते हैं। गांव मतलब जहाँ पर ज्यादातर गांव एरिया है, मतलब रूरल एरियाज में लोग माता जी भी इसको बोलते हैं। चिकन पॉक्स को माता जी भी बोलते हैं। इसमें कुछ लोग धूप अगरबत्ती भी दिखाते हैं और उसके बाद उनकी भी भावनाओं को एक तरह से मानते हुए चलना है। तो उसमें होता है कि थोड़ा सा नीम नीम का चारों तरफ से नीम रख देते हैं, मतलब नीम के पत्ते बिछा देते हैं। तो नीम के पत्ते रखने से एक तरह से हम, मेरे हिसाब से बेनिफिट्स ही है। अगर किसी भी वायरल हो या किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो, और नीम जो करता है क्या काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। मतलब एक तरह से एंटीबैक्टीरियल का भी काम करेगा हमारा नीम के पत्ता। तो वो चीज अगर बिछा रहे तो वो बेस्ट है, वो अच्छा चीज ही है। उसमें कोई अंधविश्वास मतलब एक तरह से जो बोलते हैं कि ये चीज नहीं, ऐसे वैसे ये सब नहीं। लेकिन जैसे कि धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, वो मैंने उसके बारे में नहीं बोल सकता। लेकिन एक तरह से जो नीम उम डाल देते हैं बच्चे को, मतलब लेटा देते हैं और नीम उम डाल के पत्ते के ऊपर सुला देते हैं उसको। ओकर बाद तो उससे फायदा ही है। तो एक इसके पहले, सबसे पहले समझ लीजिए चिकन पॉक्स क्या है। चिकन पॉक्स इज हाईली कंटाजेनियस वायरल इन्फेक्शंस काउज्ड, मतलब ये एक कंटाजीनियस वायरल इन्फेक्शंस डिजीज है। होगा किसके कारण? जोस्ट, कौन सा? भेड़सीला जोस्टर के कारण। काउजेटिव एजेंट हमारा क्या है? भेड़सीला जोस्टर, VZU। हमारा काउजेटिव एजेंट क्या है? भेड़सीला जोस्टर वायरस, भेड़सीला जोस्टर वायरस, भेड़सीला जोस्टर वायरस। बस इतना याद रखना। हमारा चिकन पॉक्स का काउजेटिव एजेंट भेड़सीला जोस्टर वायरस, बस इतना, VZU। बस एकरे पे ना काम निकाल दीजिए। लिखने रह गया ना क्वेश्चन में, तो आप 10 लाइन उसी पे, भेड़सीला जोस्टर बिकॉज काउजेज काउजेटिव एजेंट, काउज में उसको काउजेटिव एजेंट में स्पिरिट थ्रू, इसके थ्रू स्पिरिट हो रहा है, इसको प्रिवेंट करेंगे, ऐसे वैसे लिख सकते हो। तो लेकिन मेन जो होता कारण, एक तरह से एक चीज याद रहना चाहिए क्या, किसी भी
जान रहे। अब देखिए चिकन फॉक्स सब जान रहा है कि एक तरह से फोड़ा फुंसी हो जाता है, ब्लिस्टर्स हो जाता है, सोर्स हो जाता है, एक्नेस जैसा पिंपल्स जैसा दिखता है, सब जानता है। मूर्खों आदमी को बोलिए खाली इतना बता दीजिए, चिकन गांव में देहात में जाइए बोलिए चिकन फॉक्स जो होता है एक तरह से माता जी को बोलते हैं, तो वो बता देगा माता जी के मतलब क्या क्या लक्षण है, क्या साइन सिम्टम्स, वो बता देगा। घाव घोस हो जाता है, पीला फुंसी हो जाता है, फोड़ा फुंसी हो जाता है, तो वो बता देगा। लेकिन यहाँ बस अगर लिखने के लिए हम लोग को पढ़ना है तो उसमें ये एक दो कंडीशन कुछ याद रखना पड़ेगा ना, किसी काउजेटिव एजेंट क्या है, क्या मतलब एक किसके कारण होता है, क्या क्या साइन सिम्टम। साइन सिम्टम्स भी बोलिएगा मूर्खों आदमी से वो बोलेगा फीवर लगबे करेगा, पेन होबे करेगा, बैक के होबे करेगा, ये सब तो कंडीशन मूर्खों आदमी बता देगा। लेकिन जो ये सब जो कंडीशन वैरसीला जोस्टर वायरस हो गया, ये मूर्ख आदमी को नहीं पता होगा, ये चीज याद रखना है हम लोग को। तो ये क्या चिकन फॉक्स किससे हो रहा है, तो वैरसीला जोस्टर वायरस के कारण हो रहा है। कॉजेटिव एजेंट हमारा यही है, यही इसके कारण ही हो रहा है। इट मेनली अफेक्ट्स चिल्ड्रेन बट कैन अकर एंड एनी एजेस, मतलब ये ज्यादातर चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है और चिल्ड्रंस में होता है, लेकिन कभी कभी किसी भी अकर्स मतलब किसी भी एज में हो सकता है। तो उसके बाद इसका काउज क्या है, काउज बाय वैरसीला जोस्टर वायरस, किसके कारण ना, वैरसीला जोस्टर वायरस के थ्रू हो रहा है। उसके बाद स्प्रेड थ्रू एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स में क्या क्या आएगा हमारा, जैसे स्नीजिंग के कारण हो रहा है या कफिंग के कारण हो रहा है, तो वो सब एक तरह से स्प्रेड थ्रू एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, मतलब स्नीजिंग कफिंग के थ्रू हो रहा है। तो उसके बाद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ फ्लूइड फ्रॉम ब्लिस्टर्स, मतलब देखिए यहाँ पर ये ब्लिस्टर्स है, यहाँ पर ब्लिस्टर्स है, इसके हाथ में ब्लिस्टर है, इसके हाथ में ब्लिस्टर है। अब मान लीजिए चिंटू के मम्मी, चिंटू को मम्मी को होने का चांस कम है, मान लीजिए इसको नहाने गई तो वहां पर मान लीजिए हाथ से रगड़ के पूरा साबुन से, मतलब एक तरह से साबुन नहीं, इसमें साबुन मेरे हिसाब से साबुन अगर यूज करेगा ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसमें जैसे कि एक तरह से एंटी बैक्टीरियल यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंपल साबुन कोई भी ना यूज करे इसमें। तो इसमें जैसे होता है ना कि एक तरह से मान लीजिए उसको नहा रहे हैं, तो नहाएंगे तो ये फोड़ा हो सकता है फूटेगा, तो ये ब्लिस्टर्स जब फूटेगा, मान लीजिए ये फूटेगा तो फ्लूइड यहाँ निकलेगा ना, तो फ्लूइड निकलेगा तो चिंटू के मम्मी के हाथ में लगेगा ना, तो हो सकता है उनको भी हो सकता है, या चिंटू के छोटका भैया, चिंटू के छोटका भैया समझ लीजिए, एकरा हाथ से पकड़ के खेल रहा है या एकरा पासे सूतल बैठल है, तो क्या कर रहा है, इसका अगर फूट गया, इसका फोड़ा फुंसी फूट गया, एकरा में सट गया, चिंटू के भैया की आँखिया थोड़ा बना दे, चिंटू के भैया में सट गया या एकरा देह में सट रहा है, तो उसके कारण से चिंटू के भैया को भी हो सकता है, इसका छोटका भैया जो है उसको भी हो सकता है। तो कंडीशन है ऐसा कि एक तरह से जो हमारा ब्लिस्टर्स फ्लूइड है उसके कारण भी हो सकता है। उसके बाद सिम्टम्स क्या क्या देखने, फीवर देखने को मिल सकता है, टाइटनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख की कमी, भूख नहीं लगता है इसमें, इस कंडीशन में भूख नहीं लगता है, समझा। उसके बाद देखिए सबसे पहले इसमें होता है इचिंग होगा, इचिंग रैसेस हुआ, उसके बाद रेड स्पॉट्स होगा, इचिंग रैसेस होते होते रेड स्पॉट्स हो गया, रेड स्पॉट्स में उसके बाद ब्लिस्टर्स देखने, ब्लिस्टर्स में वही होता है, उसके बाद स्कार्प्स हो जाएगा, स्कार्प्स मतलब स्क्यूज, ये जो होता है कि लास्ट स्टेज होता है, लास्ट स्टेज ये अपने से खत्म हो जाता है, ये धीरे धीरे अपने से खत्म हो जाता है, यूजुअली इन 7 to 8 days या 10 days के अंदर ये धीरे धीरे अपने अपने खत्म होने लगता है। इसमें मतलब एक तरह से ज़्यादातर मेडिसिन का यूज नहीं होता है, इसमें धीरे धीरे अपने मेडिसिन देते हैं, पेन किलर देते हैं, फीवर आया फीवर का देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, कुछ कभी कभी एंटीबायोटिक्स, ये सब कंडीशन मतलब होता है तो पेशेंट के साइन सिम्टम्स के अनुसार से कुछ दवाइयाँ देते हैं। लेकिन ये जो होगा ये 7 से 10 दिन का होगा, ये 7 से 10 दिन का इसका टाइम है, ये 7 से 10 दिन के अंदर ही खत्म होगा, उससे पहले नहीं खत्म होगा कतनो दवाई। यूजुअली स्टार्ट ऑन चेस्ट, बैक एंड फेसेस, बोले ना चेस्ट से शुरू होगा या बैक से शुरू होगा या फेस से शुरू होगा, चिंटू इसके फेस से भी स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या देंगे, यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग,
हील्स इन द 7 to 10 8। इसका जो वुंड्स मतलब एक तरह से जो स्पोर्स है, जो ब्लिस्टर्स है, मतलब जो सोर्स है, वो क्या होगा, ये 7 से 10 दिन में खत्म होगा। कतनो कर लीजिए 7 से 10 दिन से पहले खत्म नहीं होगा, लेकिन 7 से 10 दिन में ये खुद खत्म हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन सिम्टमिक हम बताए थे, सिम्टमिक जो केयर है, जो साइन सिम्टम के अनुसार से करेंगे, जैसे कि फीवर हुआ तो पीसीएम, एंटीपायरेटिक्स मतलब पैरासीटामोल, एंटीपायरेटिक्स दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक्स दे सकते हो। उसके बाद एंटीहिस्टामिन्स, एंटीहिस्टामिन्स क्या, ईचिंग होगा, चिंटुआ के ईचिंग होगा तब ओकरा में दे सकते हैं। ओकर बाद एंटीवायरल, तो एंटीवायरल में एक्लोविर, एक्लोविर किस में देंगे, इसको अगर मान लीजिए एक तरह से एंटीवायरल इन्फेक्शन है, ये जो है हमारा वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरल इन्फेक्शन में एंटीवायरल ही देंगे, तो एंटीवायरल में एक्लोविर देंगे, क्या है क्या खत्म हो जाएगा जल्दी। और ना तो प्रिवेंशन में वेरसिला वैक्सीन दे दीजिए, वेरसिला जोस्टर को ही खत्म कर देगा। ये वेरसिला जोस्टर है ना, इसी कारण हो रहा है, तो वेरसिला वैक्सीन पहले ही लगवा दीजिए, बात खत्म, प्रिवेंट नहीं होगा, समझे। तो उम्मीद करता हूं कि गाइस आप लोग को समझ आया हो, समझ आएगा तो प्लीज एक लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, नीचे नीचे नीचे, और इस उंगली को थोड़ा सा काम करे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप तक पहुंचेगा तो आप जरूर देखिएगा, तो कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर आपको हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस।